बारुईपुर में एक बच्ची की हत्या होती है। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। एक शख्स को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला और इस पूरे तूफान के बीच एक सांसद जो महीनों से चुप थी अचानक सक्रिय हो गई। टीएमसी छोड़कर एनडीए का समर्थन करने वाली सायोनी घोष लंबे समय बाद मैदान में उतरी है। सवाल ये है कि क्या ये सच्ची संवेदना है या राजनीतिक वापसी का मौका। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में शनिवार को 11 साल की एक बच्ची अपनी सहेली के जन्मदिन का तोहफा खरीदने घर से निकली थी, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। परिजनों का आरोप है कि 4 लोग उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए। रविवार की सुबह सूर्यपुर हाट इलाके में एक बोरे में उसकी लाश मिली। इस खबर के फैलते ही इलाके में आग लग गई। लोग सड़कों पर उतर आए। बारुईपुर जयनगर रोड जाम हो गया, टायर जलाए गए और कुछ पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन इससे भी बड़ी और चौंकाने वाली खबर ये सामने आई कि गुस्साई भीड़ ने दुष्कर्म और हत्या के संदेह में एक शख्स को पीट पीट कर मार डाला। प्रेसिडेंशियल रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कांकर प्रसाद बारोई ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच जारी है। अब आते हैं उस नाम पर जो इस पूरी खबर में सबसे दिलचस्प मोड़ लेकर आया है, सायोनी घोष। बारुईपुर की लोकसभा सांसद और टीएमसी की पूर्व नेता जो टीएमसी से बगावत करके एनडीए को समर्थन दे चुकी है। वो लंबे समय से सार्वजनिक रूप से चुप थी। 8 जून के बाद पहली बार उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से कुछ पोस्ट किया है और वह पोस्ट बारुईपुर की इस घटना को लेकर था। ये महज इत्तेफाक नहीं लगता। जब इलाके में तनाव हो, जनता में गुस्सा हो और मीडिया की नजरें टिकी हो, तभी एक सांसद महीनों की चुप्पी तोड़े तो सवाल उठना स्वाभाविक है। घोष ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उन्होंने मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी से बात की है और उन्होंने भरोसा दिया है कि वो व्यक्तिगत रूप से हालात की निगरानी कर रहे हैं। गिरफ्तारियां हो रही हैं और एसआईटी का गठन किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि बारुईपुर की सांसद होने के नाते वो ये सब लिखित में मुख्यमंत्री को भेजेंगी और पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करेंगी। साथ ही उन्होंने भीड़ द्वारा कानून हाथ में लेने का कड़ा विरोध करते हुए भी सभी से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा है कि वह बारुईपुर एसपी के साथ लगातार संपर्क में है। ये सब सुनने में बेहद जिम्मेदाराना लगता है, लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल पूछना जरूरी है। सायोनी घोष बारुईपुर की सांसद है, ये उनका अपना संसदीय क्षेत्र है, लेकिन 8 जून से पहले जब यह घटना नहीं हुई थी वो महीनों से चुप थी। ना कोई पोस्ट, ना कोई बयान, ना कोई जनता से संवाद। और जैसे ही बारुईपुर जला, जैसे ही मीडिया की रोशनी इस इलाके पर पड़ी, सांसद साहिबा सक्रिय हो गई। सीएम से बात कर ली, एक्स पर पोस्ट कर दिया और बारुईपुर एसपी से संपर्क भी हो गया। ये राजनीतिक रिफ्लेक्सेस की स्पीड देखिए, जो आम दिनों में नहीं दिखती लेकिन कैमरे के सामने तुरंत जाग जाती है। और यहाँ वो दूसरा सवाल भी उठता है जो कम महत्वपूर्ण नहीं है। सायोनी घोष ने भीड़ द्वारा एक शख्स को पीट पीट कर मारने का विरोध किया और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कानून को हाथ में लेना किसी भी सभ्य समाज में सक्रिय नहीं है। लेकिन जब एक 11 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या होती है, जब लोगों को लगता है कि सिस्टम काम नहीं करेगा, जब न्याय मिलने की उम्मीद टूट जाती है, तो भीड़ सड़क पर उतरती है। इसीलिए भीड़ की हिंसा का विरोध करने के साथ साथ ये सवाल भी उठना जरूरी है कि आखिर लोग सिस्टम पर भरोसा क्यों खो देते हैं। एसआईटी का गठन एक सकारात्मक कदम है और 4 गिरफ्तारियां भी राहत देने वाली खबर है, लेकिन अभी यह देखना बाकी है कि जांच किस दिशा में जाती है। क्या सभी आरोपियों को कड़ी सजा मिलती है और क्या ये केस महीनों बाद भी उतनी ही गंभीरता से लिया जाएगा जितना आज लिया जा रहा है। क्योंकि बंगाल में पहले भी ऐसे मामले में पहले हफ्ते में बड़े बड़े वादे हुए और फिर धीरे धीरे सब ठंडा पड़ गया। बारुईपुर की वो 11 साल की बच्ची अब नहीं रही। उसके परिवार को इंसाफ चाहिए। न राजनीतिक बयान, न एक्स पर पोस्ट और न महीनों की चुप्पी के बाद अचानक की गई सक्रियता। उसे चाहिए तेज जांच, पक्की गिरफ्तारी और अदालत में सजा। और ये जिम्मेदारी सिर्फ एसआईटी की नहीं है,
ये उन सांसदों की भी है जो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, ना कि सिर्फ तब जब कैमरा हो, बल्कि हर उस दिन जब कोई बच्ची घर से निकले और सुरक्षित वापस ना लौटे। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।